नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मूविंग एवरेज से जुड़ी जानकारी को शेयर करेंगे। आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगा मूविंग एवरेज। सारे लोग, ये कोई नया चीज़ नहीं है, मूविंग एवरेज सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो मैं बताऊँगा मूविंग एवरेज के बारे में, हो सकता है वो आप लोगों ने पहले नहीं देखा हो किसी यूट्यूब चैनल पर, या आपको किसी किताब बुक में भी ये नहीं मिला हो। तो इस चीज़ को, इस जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल तो होता है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते, उसको स्किप कर देते हैं। तो मैं उन सारी चीजों को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक हम लोग स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे मूविंग एवरेज को लेके, कि वो मूविंग एवरेज, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है, आप सबसे पहले हेडिंग पढ़िए, फास्टेस्ट मूविंग एवरेज। यानी सबसे तेज मूविंग एवरेज कौन है, सबसे फास्ट मूविंग एवरेज कौन है। आप लोग ने अभी तक जो भी देखा है, जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, वो सब सही है आप लोगों के हिसाब से जो भी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बताऊंगा वो सबसे फास्टेस्ट मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा, और उसका नाम मैंने यहाँ पे जो है, जो आप देख रहे हैं, वो है HMA स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब ये HMA स्ट्रेटेजी क्या है, इसको हम आगे डिटेल देखेंगे आगे वीडियो में, जैसे से आगे बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आपकी आदत है, हमारी ये आदत होती है यूट्यूब व्यूअर की, वो स्किप करते हैं वीडियो, तो ये HMA भी दिमाग से निकल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा ये HMA स्ट्रेटेजी क्या है, और इसको कैसे, पहले हम मूविंग एवरेज के बेस को समझेंगे कि मूविंग एवरेज क्या है, वो बनता कैसे है, वो काम करता कैसे है। उसके बाद उस स्ट्रेटेजी पे चलेंगे जो फास्टेस्ट मूविंग एवरेज पे बिल्ड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक आप जरूर देंगे। साथ ही जितने भी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप अपनी भी उसमें जो बैक टेस्ट करना चाहें तो बैक टेस्ट करिए, रिसर्च एनालिसिस करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी करना है। मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा यहाँ पे, जो मैंने देखा है उस एवरेज के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में, वो शेयर आपके साथ करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि मूविंग एवरेज जो है ना, कि बनता कैसे है। सारे लोग जानते हैं कि एक स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स के साथ साथ प्राइस चलता है, और जो ये स्टॉक्स है, ये आपके सामने कैंडल आया, ये सब प्राइस चल रहा है ना, रेड ग्रीन इस तरह से प्राइस चलता रहता है, और यहाँ पे लोग जो है उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे कैंडल अपने एक पीछे प्राइस बनाता जाता है। ध्यान से, पता है ना, हर कैंडल एक प्राइस से बनता है, और वो प्राइस को जब पिछले पिछले कुछ निश्चित टाइम फ्रेम में, ध्यान से सुनिए, पिछले कुछ निश्चित टाइम फ्रेम को ऐड किया जाता है, और उतने ही टाइम फ्रेम में उसको फिर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 5 दिन के प्राइस को ऐड करके अगर हम 5 दिन से डिवाइड कर देंगे तो वो 5 दिन का एवरेज हमें मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर पिछले 10 दिन के प्राइस को ऐड करेंगे और उसको 10 दिन से डिवाइड करेंगे तो 10 दिन का एवरेज मिल जाता है। यही तो हम लोग गणित में पढ़े हैं, मैथ में पढ़ा है ना हम लोगों ने, एवरेज। तो उसी तरह से मूविंग एवरेज भी बनता है, जो एक लाइन से इंडिकेट किया जाता है, एक रेखा से बताया जाता है कि ये हमारा मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज की जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल फंडा क्या होता है कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर होता है कैंडल, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा स्टॉक में तेजी है, पॉजिटिव है। यही तो मानते हैं ना कि अगर स्टॉक्स मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है तो इसका मतलब स्टॉक में तेजी है, और अगर मूविंग एवरेज स्टॉक्स के ऊपर में, स्टॉक उसके नीचे है, तो स्टॉक में आज मंदी है, गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। यही चीज हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं और देखते भी यही चीज है। अब इसको आगे हम समझेंगे धीरे धीरे दोस्तों कि ये तो मूविंग एवरेज बन जाता है, चलो ठीक है, लेकिन ये मूविंग एवरेज ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन, यही मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज एक्चुअली होता है कितने प्रकार का, अब यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग कि अब ये जो मूविंग एवरेज कितने प्रकार का होता है, ये हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को जो भी नए लोग हैं, बिगनर हैं, पुराने लोगों को पता होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पता होगा, पुराने लोग जरूर जानते होंगे इस बात को। लेकिन जो नए लोग होते हैं ना, उनको ये बहुत दिक्कत होता है कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे बिल्ड होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है, ये सारी चीजें बहुत दिक्कत है। यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। तो मूविंग एवरेज कितने प्रकार का होता है, तो देखिए जैसे कि अगर आप लोग या एक ट्रेडर जो भी शुरुआत करते हैं नए लोग, तो दो ही प्रकार के मूविंग एवरेज को जानते हैं, है कि नहीं, बताइएगा मुझे कमेंट्स में। दो ही प्रकार के मूविंग एवरेज को जानते हैं, या उनको दो ही प्रकार के मूविंग एवरेज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और वो कौन कौन सा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला मूविंग एवरेज जो बताया जाता है उनको, वो है सिंपल मूविंग एवरेज,
यानी कि SMA, एस फॉर सिंपल, M फॉर मूविंग, ए फॉर एवरेज। और दूसरा जो बताया जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि EMA, यानी एक्सपोनेंशियल, E फॉर M, E फॉर एक्सपोनेंशियल, M फॉर मूविंग, ए फॉर एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यही दो तरह के मूविंग एवरेज में सारे दुनिया, सारे ट्रेडर घूमते रहते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को वो छोड़ देता है वो व्यक्ति। और वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तीसरा एक मूविंग एवरेज भी होता है दोस्तों, जो कि आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग एवरेज है। देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज से फास्ट होता है, यानी उसका जो मूवमेंट होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो सिंपल मूविंग एवरेज से पहले होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी सिंपल मूविंग एवरेज अगर 2 मिनट बाद आपको इंडिकेट करता है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 मिनट पहले इंडिकेशन कर देता है, तो उसका जो मूवमेंट है ना वो फास्ट है। लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि फास्ट है, उससे भी एक ज्यादा फास्ट मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है और लोग उसको नजरअंदाज करके चलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं आज यहाँ पे उस मूविंग एवरेज के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मूविंग एवरेज जो होता है वो हर टाइम फ्रेम पर अलग अलग होता है दोस्तों। देखिए, मूविंग एवरेज का जो प्राइस होता है, मैं यहाँ पे समझाने या लिखने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि क्या यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम के हिसाब से मूविंग एवरेज कैसे चेंज होता है। देखिए, अगर 1 डे का किसी स्टॉक्स पे, अगर 1 डे का टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, ध्यान से समझना है आपको, पहले 1 डे का किसी टाइम फ्रेम पर किसी स्टॉक्स पे यूज करते हैं, तो ये एक कैंडल है, मैं ये हम मान के चलता हूँ, ये हमारा कैंडल है, ये 1 डे की कैंडल है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा चार्ट के हिसाब से। ये 1 डे की सारी कैंडल जो है ये 1 डे की बनी हुई है। अब यहाँ पर जो हमारा ये मूविंग एवरेज जो इसको इस तरह से जाएगा या नीचे से जाएगा, तो इसका प्राइस मान के चलता हूँ यहाँ पे 100 रुपये होगा, यहाँ पे 102 होगा, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, और या यहाँ पे 104 रुपये होगा, या यहाँ पे 106 रुपये होगा, इस तरह से होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये आपको समझना है कि हर एक, ये डेली के टाइम फ्रेम पर, अगर इसी को हम चेंज कर देंगे, अगर छोटा टाइम फ्रेम पे लेंगे तो इसका मूवमेंट इससे भी ज्यादा फास्ट होगा। यानी ये डेली के टाइम फ्रेम पर ये लेट से मूव करेगा मूविंग एवरेज, तो 15 मिनट के टाइम पे यानी कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे ये तेजी से मूव करेगा। तो जो प्राइस आपको यहाँ पे 100 रुपए का दिखा रहा है, वो हो सकता है यहाँ पे आपको 106 के पास तुरंत आता हुआ दिख जाए। तो कहने का मतलब है जितना भी टाइम फ्रेम है हम लोगों के पास, हर टाइम फ्रेम पर डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेज का प्राइस दिखेगा। एक ही स्टॉक्स का होगा प्राइस, लेकिन वो अलग अलग दिखेगा। एक ही स्टॉक्स का प्राइस होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूंगा रिलायंस का, सपोज मैं एक एग्जांपल लूंगा रिलायंस का और आपको रिलायंस के चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो वो पहले आप एक चीज, मेन चीज नोट कर लीजिए। यहाँ पे मेन चीज क्या नोट करना है कि मूविंग एवरेज का जो प्राइस है, मूविंग एवरेज का जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है? वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। देखिएगा, स्किप करते हैं आप लोग, वीडियो कर भी चुका होगा आप लोगों ने, तो ये मजा फिर नहीं आएगा। वो टाइम फ्रेम पे इंडिकेट करता है, टाइम फ्रेम पे डिफरेंस पैदा करता है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग हमारा मूविंग एवरेज का प्राइस शो करेगा, ठीक है। तो हम अब अगले स्लाइड पे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, जैसे ही मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास रिलायंस का एक एग्जांपल है ना, क्या है? रिलायंस का एक एग्जांपल है। ये रिलायंस का, आप यहाँ पे देखिए मैंने सारे चीज दिखाए हुए आपको। क्या ये 1 डे का टाइम फ्रेम पर है, लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, येलो लाइन, वो एक ले लिया है मैंने, ले लिया है 30 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एज ए एग्जांपल। कोई भी मूविंग एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम का ले सकता हूँ, 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने 30 दिन का अभी रखा हुआ है, आप यहाँ चार्ट पे भी देख पा रहे हैं 30 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये है, जो ऑरेंज लाइन है। और जो ब्लू लाइन है वो SMA है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज है 30 दिनों का। तो आप देख रहे हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है 1824.40 आ रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और सिंपल मूविंग एवरेज का इसी स्टॉक्स पे प्राइस आ रहा है 1811.90। तो दैट मीन्स क्या है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहले मूव कर रहा है, वो फास्ट है, इसलिए आपको उसका प्राइस वो पहले इंडिकेट, ज्यादा प्राइस तुरंत से आपको बता दे रहा है। एक चीज आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, ये टाइम फ्रेम 1 डे का, अब हम इसको चेंज कर देते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के बाद हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और देखेंगे कि प्राइस
आप लोग चूंकि पुराने व्यूवर हैं, पुराने आप लोग ट्रेडर हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन ये बेसिकली वीडियो मैं नए लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए कृपया कर जो पुराने लोग हैं उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो हमने यहाँ देखा कि सब चीज सेम है, बस टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। रिलायंस का स्टॉक 15 मिनट का टाइम फ्रेम, पहले 1 डे का था, अब मैंने इसको टाइम फ्रेम 15 मिनट का कर दिया। जब जैसे ही 15 मिनट का किया है तो ईएमए और एसएमए यहाँ पे देखें 30 दिन का ही, अब प्राइस बदल गया, 2093 रुपया 95 पैसा आ गया ईएमए का प्राइस यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज का जो प्राइस आ रहा है वो 2086 रुपये 10 पैसे आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम फ्रेम चेंज होता है तो मूविंग एवरेज के प्राइस भी आपको चेंज हो जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ठीक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो हो गया हमारा, सिंपल मूविंग एवरेज भी हो गया, वो कौन सा मूविंग एवरेज है जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग एवरेज गिना जाता है, वो कौन सा मूविंग एवरेज है, सबसे फास्टेस्ट मूविंग एवरेज, और वो काम कैसे करता है। यहाँ मैं फास्टेस्ट की बात कर रहा हूँ यानी सबसे तेज, वो एक्सपोनेंशियल से भी तेज होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी तेज है, और सिंपल मूविंग एवरेज से भी दोस्तों वो तेज है। तो चलिए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं और वहां देखते हैं कौन सा मूविंग एवरेज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं यहां पर जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग एवरेज है, सबसे फास्टेस्ट जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ज्यादा फास्ट करता है, वो कौन सा मूविंग एवरेज है और उसको किसने बनाया। देखिए उस फास्टेस्ट मूविंग एवरेज का जो नाम है उसका नाम है हुल मूविंग एवरेज, यानी कि HMA, H फॉर हुल, M फॉर मूविंग, A फॉर एवरेज, हुल मूविंग एवरेज। अब ये जो मूविंग एवरेज है, ये तो अब आश्चर्यजनक बात हो गई कि भाई अभी तक तो हम लोगों ने SMA ही पढ़ा था, सिंपल मूविंग एवरेज, EMA ही पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब ये HMA कहाँ से आ गया, हुल मूविंग एवरेज। एक्चुअली ये बहुत ही पुराना मूविंग एवरेज है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे क्या होते हैं कि जानकारी देना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये छिपा हुआ रहता है ना। लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव मूविंग एवरेज है और इसका जो इंडिकेशन है वो दूसरे मूविंग एवरेज से ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा फास्ट है। और आपको मैं इसके बारे में एक जानकारी ये बता दूं, हालांकि आपको पहले भी मैंने कई बार बताया, मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी आप मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, है ना, जब भी आप किसी बेसिकली मूविंग एवरेज की बात नहीं करेंगे, इंडिकेटर की बात करेंगे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज क्या है, एक इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर की बात जब हम लोग करते हैं तो आपको पता है इंडिकेटर हमेशा ही एक बड़ा टाइम फ्रेम पर आपको यूज करना चाहिए, है ना। ये टाइम फ्रेम वाला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है अभी तक तो जरूर जाके देखिए कि टाइम फ्रेम आप किसी इंडिकेटर को यूज करते हैं तो क्या टाइम फ्रेम हो सकता है, आप उसको जरूर देखिएगा। ऐसे मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगा उसका लिंक, आप उससे भी देख सकते हैं। तो जब भी बड़ा कोई भी इंडिकेटर यूज करें ना तो बड़ा टाइम फ्रेम के लिए ही यूज करें। बेसिकली अगर इंडिकेटर वर्क करता है तो मैं ज्यादातर मानता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करता है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करता है, कोई इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज भी देखना है कि जब आप कोई भी इंडिकेटर यूज करें, कोई भी मूविंग एवरेज यूज करें तो उसे बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करें। तो यहाँ पे HUL हुल मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मूविंग एवरेज है। चलिए इसको मैं चार्ट पे करेंटली चार्ट पे लेके चलूंगा, लाइव मार्केट के चार्ट पे लेके चलूंगा और उसका इफेक्ट आपको दिखाता हूँ। चलिए चार्ट पे चलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों चार्ट पर आ गए और ये लाइव मार्केट का चार्ट है। देखिए तारीख है 24 जुलाई 2020, समय 1:16 दिन के हो रहे हैं। तो मार्केट ओपन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सॉरी ये चार्ट में दिखा रहा हूँ, कहाँ गया चार्ट, चार्ट है ना, हाँ यही ठीक है। तो ये मार्केट ओपन है और आप यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है, चार्ट यही चीजें ओपन है। यहाँ पे आपको प्राइस देखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे प्राइस दिखाता हूँ। देखिए मूवमेंट कर रहा है ना प्राइस, तो मार्केट ओपन है और यहाँ पे दो मूविंग एवरेज पहले से प्लॉट है जो कि मैंने आपको दिखाया है। कौन कौन से मूविंग एवरेज प्लॉट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 डे का प्लॉट है, दूसरा SMA प्लॉट है जो कि 30 डे का है, यानी सिंपल मूविंग। अब इसी को देखिए जो कि मैंने आपको क्या बोला कि हम एक यूज करेंगे हुल मूविंग एवरेज। अब वो ये हुल मूविंग एवरेज को बनाया किसने था, हुल मूविंग एवरेज को एलन हुल नाम के एक ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट ट्रेडर ने बनाया था, एक्सपर्ट ने बनाया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसने बनाया था, ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर, एक ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट थे, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट, उनका नाम था एलन हुल।
ठीक है, एलन हुल, मैं लिखता हूं यहाँ पे एलन हुल। उन्होंने एक मूविंग एवरेज का आविष्कार किया, खोज किया, इंडिकेटर बनाया, जिनका नाम उन्होंने हुल मूविंग एवरेज रखा, HULL हुल मूविंग और एवरेज। ठीक है, हुल मूविंग एवरेज। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये दो इंडिकेटर तो पहले से लगे हुए हैं, EMA लगा हुआ है और SMA लगा है, दोनों दिख रहा है। मान लेता हूँ एक एग्जांपल लेते हैं कि यहीं पर से या यहाँ पर से इंडिकेशन हमें बाय का मिला। सपोज यहाँ पर से एक इंडिकेशन हमें ये दिखा रहा है, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको देखना है कि जब हम लोग हुल मूविंग एवरेज लगाएंगे तो वो कब हमें इंडिकेट कर रहा था। चलिए HUL या HMA भी लिखेंगे इंडिकेटर में जाके, तो हुल मूविंग एवरेज लिख दिया। ठीक है, अब ये तो प्लॉट कर लिया हमने हुल मूविंग एवरेज। इसका 9 डे के जगह इसको भी हम लोग 30 डे लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही 30 डे का है। तो आप टाइम फ्रेम वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 30 डे पे एग्जांपल दे रहा हूँ। 50 भी चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने तीनों ही मूविंग एवरेज सेम डे के लगा दिए आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ये जो अब मैं इसका कलर बदलता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है, ये ग्रीन कलर, और ये हो गया ओके। तो तीनों ही मूविंग एवरेज अब 30 डे का हो गया। ग्रीन वाला लाइन हुल मूविंग एवरेज है, मैं लिख देता हूँ, ग्रीन लाइन जो है हुल मूविंग एवरेज का है, ये HMA है 30 डे का। क्लियर हो गया? अब समझ में आ रहा है तीनों बात कि 3 इंडिकेटर लगे हुए मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज, ये एक EMA है, एक SMA है, एक HMA है। अब ये बताइए हमें कि सबसे फास्ट यहाँ पे सबसे फास्ट कौन दिख रहा है आपको चार्ट पे। तो आप बोलेंगे कि भाई ये ग्रीन वाला लाइन तो सबसे ज्यादा ऊपर है, यानी कि सबसे पहले इंडिकेशन किसने दिया, सबसे पहले इंडिकेशन किसने दिया। देखिए यहाँ ये ब्लू वाला लाइन MA है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, वो सबसे नीचे है। ऑरेंज वाला लाइन EMA है, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज से पहले इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंडिकेशन पहले कौन दिया आपको, वो दिया है हुल मूविंग एवरेज, यानी कि HMA। यानी कि HMA इन दोनों इंडिकेटर से, इन दोनों मूविंग एवरेज से ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग एवरेज कहलाता है, और ये सबसे पहले मूव करता है उन दोनों मूविंग एवरेज के मुकाबले। तो अगर आप लोगों ने इस मूविंग एवरेज को पहले से जान रहे थे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं जान रहे थे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक तो बनता है दोस्तों, इतना मेहनत करके, इतना स्लाइड बना के और इतना प्रेजेंटेशन के साथ आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलिए अब हम इसको ये देखेंगे कि इन तीनों मूविंग एवरेज का यूज करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम इन तीनों मूविंग एवरेज का यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आपको इन तीनों इंडिकेटर को, इन तीनों मूविंग एवरेज को सेम टाइम फ्रेम पे नहीं प्लॉट करना है। ध्यान से सुनिए, सेम टाइम फ्रेम 15 मिनट रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये जो तीनों मूविंग एवरेज का प्राइस है ना, डे जो बोल रहा हूं वो अलग अलग रहेगा। जिसमें कि 30 डे का तो ठीक है, हमारा एक्सपोनेंट ये HMA है, कोई बात नहीं, इसको 30 ही रहने देंगे। और सिंपल मूविंग एवरेज का जो प्राइस है ना, सिंपल मूविंग एवरेज का प्राइस, उसको हम लोग 50 कर देंगे। ध्यान से सुनना है, सिंपल मूविंग एवरेज का प्राइस आपको 50 करना है, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस है उसको 100 कर देना है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? यानी जो मूविंग एवरेज, जो सबसे फास्ट मूविंग एवरेज, शायद यहाँ पे गलती हो गया, EMA जो है ना, ये SMA जो, वो 100 डे का रहेगा, मैंने उल्टा लिख दिया, और EMA 50 डे का रहेगा। ठीक है, अब सही है। जो सबसे फास्ट मूविंग एवरेज है वो मेरा छोटा टाइम का रहेगा, 30 दिनों का, यानी फास्टेस्ट मूविंग एवरेज, यानी कि हुल मूविंग एवरेज। उससे जो लेंदी है, यानी कि EMA जो थोड़ा उससे स्लो है, उसका उससे ज्यादा रहेगा, यानी कि 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 कर दिया। और उससे भी जो ज्यादा हार्ड है, जो लेट मूव करता है, उसको मैंने 100 डाल दिया, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है। अब मान लेता हूं कि मैं आज ही का एग्जांपल लेता हूं, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो आप यहाँ पे दिए देखिए, आप इसको टाइम फ्रेम छोटा भी कर सकते हैं ट्रेडिंग आवर में, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ 5 मिनट करेंगे तो मेरा, लेकिन फिर भी मेरा मानना होता है कि अगर आप 5 मिनट पे करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको क्या होता है कि नॉइज ज्यादा मिलती है, इसके वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि हुल मूविंग एवरेज, यानी ग्रीन वाले लाइन ने, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, ग्रीन वाले लाइन ने पहले, आज ये पहली कैंडल है 9:15 की है ना, पहले इंडिकेशन किया है इन तीनों
इन दोनों मूविंग एवरेज से पहले आया। इसके बाद जब ये स्टॉक्स इसके ऊपर आया है रिलायंस का, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, 2090 से लेके अभी जो रिलायंस का करंट प्राइस है 2130 का चल रहा है, यानी कि जबरदस्त आपने यहाँ से मुनाफा कमाया। ऊपर वाला होल मूविंग एवरेज है यानी कि एचएमए। अब मान लेता हूँ यहाँ पे आप देखिए 22 तारीख का इंडिकेशन है, ये साफ बता रहा है, ये साफ बता रहा है कि हमारा मूविंग एवरेज होल जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक्स तो काफी ज्यादा मूवमेंट में है। तो इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस क्या आता है? स्टॉप लॉस दोस्तों वो लेंदी वाला स्टॉप लॉस लगाना है। कौन सा? लेंदी वाला, यानी कि सिंपल वाला जो मूविंग एवरेज है ना वो स्टॉप लॉस बनता है उस कंडीशन में, और वो मूविंग एवरेज जो होता है हमारा बाइंग के एंट्री होता है। तो जो नीचे वाला इंडिकेटर होता है, जो नीचे वाला मूविंग एवरेज है, जो सबसे स्लो है, वो स्टॉप लॉस का काम हमेशा करेगा। इस बात को याद रखिए। देखिए यहाँ भी जैसे आपको ध्यान रखना है कि खास बढ़िया ट्रेड कब मिलेगा, जब तीनों ही मूविंग एवरेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। देख रहे हैं ये पैरेलल समझ रहे हैं ना, समानांतर, तब जाके आपको ज्यादा बेहतर प्राइस मिलता है और सिग्नल भी जनरेट होता है, तब आप एक बेहतर इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेड आपको कब लेना है? जब HUL के ऊपर या HUL के नीचे, यानी कि होल मूविंग एवरेज के ऊपर या होल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक्स आ जाए, तब हम ट्रेड करेंगे। अगर देखिए यहाँ जैसे होल मूविंग एवरेज के नीचे आया, ये पहले ही बता दिया, ये ऑरेंज वाला जो है EMA है वो लेट से काटा, सिंपल वाले को लेट से काटा, लेकिन सबसे पहले किसको काटा? होल मूविंग एवरेज को, यानी कि HMA को, ये पहले मूव किया और वहीं पे सिग्नल जनरेट हो गया सेल का दोस्तों। और उसके बाद देखिए 1963 से आ गया 1825। तो ये HMA है, होल मूविंग एवरेज। और ये मूविंग एवरेज मुझे नहीं लगता है कि किसी ने आप लोगों को अभी तक बताया होगा, या बताया भी होगा तो इतना डिटेल एनालिसिस करके होल मूविंग एवरेज यानी HUL के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। अगर ये चीजें सही है तो आप इसको पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं। अब ये तो आश्चर्यजनक बात हो गया, पोजिशनल कॉल ले सकते हैं, जबरदस्त। कैसे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पोजिशनल कॉल के लिए? टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेंगे। याद रखिए, बड़ा प्रॉफिट के लिए बड़ा टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम बड़ा कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी तो 5 मिनट है ना, ये तो इंट्राडे है, हम इसी टाइम फ्रेम को चेंज कर लेंगे दोस्तों। सिंपल है, हम इस टाइम फ्रेम को क्या कर लेंगे? डेली का टाइम फ्रेम कर लेंगे। चलिए डेली पे इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। मैजिक है, मैजिक, जादू है ना। अभी देखिए, अब डेली के टाइम फ्रेम पे आ गए, ये रिलायंस का चार्ट है, लगा लिया। अभी आप लोगों ने ट्रेड किया होगा जब भी रिलायंस में, तो मुझे पता नहीं है, चलिए हम लोग आ गए इधर। रिलायंस को ध्यान से देखना है आपको, सेल के लिए इसने सिग्नल कब जनरेट किया था? 25 फरवरी को ही बोल दिया था सेल कर दो, 1400 से आ जाएगा 900 पर, आ गया। और इसने जैसे इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट किया, इसने बाय का सिग्नल जनरेट कर दिया, और वो देखिए अभी तक आपको बाय का, अब यहाँ पे नीचे आके क्लोज का सिग्नल दे रहा है, नीचे का सिग्नल दे रहा है, तो सेल कर लीजिए। तो अगर आपने यहाँ 970-75 पे बाय किया है, तो इसने आपको निकाला कितने पे है? ये तो देखिए 1500 पे, 800 पॉइंट की रैली आपको दिया, 800 पॉइंट के। फिर आपने शॉर्ट करवाया इसने, फिर इसने बाय करवाया, शॉर्ट करवा के भी प्रॉफिट कमाया। अगर आपने यहाँ पे 1520 पे शॉर्ट किया तो 1430 पे प्रॉफिट। फिर इसके ऊपर क्लोज हुआ, फिर इसने आपको बाय के लिए बोला कि भाई बाय कर लो, और ये देखिए अभी तक इसके साथ चिपक के चल रहा है। जब तक चिपक के चल रहा है हम लोग बाय साइड बैठे रहेंगे, और आप रिजल्ट आप इसके सामने देख ही पा रहे हैं, होल मूविंग एवरेज का रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो ये दोस्तों एक मूविंग एवरेज था जो कि नए लोगों के लिए है। पुराने लोगों को पता होता है हर चीज, लेकिन नए लोग नहीं जानते, ये बिल्कुल नए लोगों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटेजी, ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग लाइफ में काफी हेल्प करेगा। अगर कोई हेल्प होता है आपको, इसमें से कोई फायदा मदद मिलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए। MACD वाली स्ट्रेटेजी जो कि बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को दिया है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं अपने बैक टेस्ट के हिसाब से। और एक EMA वाली स्ट्रेटेजी और मैंने डाली थी 200 EMA के, जिसका कि इंड स्क्रीन में मैंने लिंक भी दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटेजी आपको काफी पसंद आएगा। होल मूविंग एवरेज आप इसको यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पर बैक टेस्ट कीजिए। चूंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा, उतना मैं बैक टेस्ट करके यहाँ पे आपको सामने में नहीं दिखा सकता। 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे है ना, तो दिक्कत हो जाती है। बड़ा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आप अपना भी बैक टेस्ट जरूर करें और फिर उसका रिजल्ट आप मुझे बताएं। मिलता हूं दोस्तों अब नए स्ट्रेटेजी के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।